मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई। हम आपको बता दें कि निवाड़ी में लगातार एक चर्चा चल रही थी कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होने जा रहा है। निवाड़ी के लोगों में एक बात आम चल रही थी, चर्चा चारों तरफ जो है जोर पकड़ती जा रही थी कि निवाड़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा था कि निवाड़ी से हो सकता है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी ना उतारे और समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी, लेकिन इन सभी खबरों पर अब विराम लग गया है। खबर आ चुकी है कि निवाड़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किसी तरह का कोई भी गठबंधन होने वाला नहीं है। हम आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के बीच में सभी पार्टियों ने गठबंधन किया है। जहां पर जिस पार्टी की ज्यादा मजबूती है वहां से उस पार्टी को टिकट मिलेगा। दूसरी कोई पार्टी वहां पर नहीं पहुंचने वाली थी तो नहीं अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन निवाड़ी में ऐसी कयास लगाए जा रहे थे, निवाड़ी में ऐसी खबरें आ रही थी। निवाड़ी विधानसभा से, जो मध्य प्रदेश की 46वीं विधानसभा सीट है, यहां से ऐसी खबरें आ रही थी कि निवाड़ी से समाजवादी पार्टी ही एक प्रत्याशी होगी, कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लेकिन इसी बीच में राजदीप सिंह राठौर द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि निवाड़ी में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और शीर्ष नेतृत्व से, राहुल गांधी से, माननीय कमलनाथ जी से और सुरजेवाला जी से कहना चाहते हैं कि निवाड़ी सीट पर किसी भी तरह का कोई गठबंधन ना करें, क्योंकि निवाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की मजबूती अब तेज हो गई है। निवाड़ी में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ मजबूत है, समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में मजबूत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, जहां वहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीटें अच्छी आती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल 2 ही ऐसी पार्टियां हैं जो मजबूत है, जहां की जनता केवल 2 ही पार्टियों को पहचानती है। हम आपको बता दें कि राजदीप सिंह राठौर ने आज एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं चाहते हैं। हम निवाड़ी में सेल्फ होकर ही सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम निवाड़ी सीट पर मजबूत हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा में कांग्रेस यहां से जीत के जाएगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि पिछले 3 बार से कांग्रेस की स्थिति निवाड़ी से बहुत ही बुरी निकली है। लगातार यहां कांग्रेस चौथे नंबर पर रही है। इससे पहले अगर 3 चुनाव की बात करें तो एक चुनाव में जो थी समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, उसके बाद दूसरे चुनाव में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी तो कांग्रेस चौथे नंबर पर रही थी। वहीं तीसरे चुनाव यानी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगभग 40,000 प्लस वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह बॉक्सी ने यहां से महज 7 से 8,000 वोट ही हासिल कर पाए थे और चौथे नंबर की पार्टी रही थी। ऐसे में क्या लगता है, अगर गठबंधन होता है निवाड़ी सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, तो क्या लगता है क्या सीट किसके पाले में जाने वाली है? अगर खबरों की माने तो ऐसा है कि निवाड़ी से कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जबकि क्योंकि कांग्रेस की स्थिति निवाड़ी के अंदर ठीक नहीं बताई जाती है। पिछले 3 चुनावों का आंकड़ा अगर उठा के देखा जाए तो कांग्रेस यहां बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां से मजबूती मिली थी और लगातार उनके वोट प्रतिशत भी बढ़ते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसी खबरें आ रही थी, लोगों में ऐसी चर्चाएं चल रही थी, निवाड़ी हो कि पूरी विधानसभा जो है यहाँ पे लगातार चर्चाएं जो चल रही थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो है गठबंधन हो सकता है। आने वाले समय में कांग्रेस यहां से प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जिसको लेकर आज राजदीप सिंह राठौर ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। राजदीप सिंह राठौर ने कहा है कि कांग्रेस निवाड़ी में मजबूत है। लगातार कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो दावेदार हैं, कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं और जनता को कांग्रेस के जो वचन है, जनता को जो है कांग्रेस की योजनाएं हैं, लगातार बता रहे हैं। और निवाड़ी में इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। टिकट किसी को भी मिल जाए कांग्रेस पार्टी से, उसको वो सपोर्ट करते हैं, उसके साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है तो ऐसा लगता है कि राजदीप सिंह राठौर बगावत कर जाएंगे और हो सकता है कि कांग्रेस का भी साथ छोड़ सकते हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। राजदीप सिंह राठौर ने 8 मिनट का एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने बड़े नेताओं से आग्रह किया है, कमलनाथ से भी आग्रह किया है, प्रदेश अध्यक्ष से भी आग्रह किया है, यहां तक कि हम आपको बता दें राहुल गांधी से भी उन्होंने आग्रह किया है कि निवाड़ी में किसी भी तरह का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन ना किया जाए। निवाड़ी से जो है कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा जाए। निवाड़ी में कांग्रेस की स्थिति उनके हिसाब से बहुत मजबूत है, अच्छी है और निवाड़ी में इस बार कांग्रेस जो है जीत सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि 3 चुनाव को अगर पिछले चुनाव को देखा जाए, पिछले चुनाव का अगर नतीजा मिलाया जाए, पिछले चुनाव की अगर वोटिंग प्रतिशत देखी जाए तो ऐसा लगता है कि निवाड़ी में
कांग्रेस से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी का अस्तित्व यहां पर ज्यादा रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहां से ज्यादा वोट बैंक हासिल किया है, ज्यादा वोट प्रतिशत उनका जो है लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत है लगातार कम होता रहा है। लेकिन ऐसे में राजदीप सिंह राठौर का ये वीडियो जारी करना, वीडियो के माध्यम से अपने बड़े नेताओं से आग्रह करना और कहना कि समाजवादी पार्टी से या किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करना है, कांग्रेस यहां प्रत्याशी उतारे, चाहे वो हम हो या कोई दूसरा हो। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि कांग्रेस की मजबूती देख बीजेपी के कुछ नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अगर दीपनारायण सिंह यादव जो कहते हैं कि जीतने के बाद हम कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस की सरकार में हम जाके हिस्सेदार बनेंगे, अगर उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट करना है, कांग्रेस की नीतियों से अगर वो प्रभावित हैं, तो कांग्रेस का सपोर्ट करें, ना कि खुद सेल्फ चुनाव लड़ें। हम आपको बता दें कि राजदीप सिंह राठौर ने साफ तौर पे कहा है कि अगर दीपनारायण सिंह यादव यानी मीरा दीपक यादव निवाड़ी से कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहती हैं, कांग्रेस सरकार में शामिल होना चाहती हैं, तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी का सपोर्ट करें, वो चुनाव ना लड़ें और कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी होगा, जिसे भी टिकट दिया जाएगा, उसके साथ रहें, उसके प्रचार में रहें और कांग्रेस के लिए ही प्रचार करें, ना कि खुद चुनाव लड़ें। ऐसा राजदीप सिंह राठौर ने कहा है। लेकिन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस की लगातार 3 चुनावों से स्थिति लगातार निवाड़ी के अंदर खराब है, वोट प्रतिशत बढ़ने की जगह घटता जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत हर चुनाव में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कांग्रेस पिछली बार जहां 7 से 8 हजार वोट में समेट गई थी, वहीं समाजवादी पार्टी यहां 40,000 प्लस वोट के पास के आंकड़ों को छूने में कामयाब रही थी। कुछ ही मार्जिन से समाजवादी पार्टी को बीजेपी पार्टी के विधायक जो अनिल जैन हैं, उनसे हार का सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी हार गई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की स्थिति भी मजबूत बताई जा रही है। वही कांग्रेस की तो चर्चाएं जो है लगातार चल रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। वहीं इस बार बहुजन समाज पार्टी को भी हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी से इस बार राठौर ही परिवार से अवधेश सिंह राठौर आ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो है यहां से अवधेश सिंह राठौर को अपना प्रत्याशी बनाया है। अवधेश सिंह राठौर राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, लगातार बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी के पिछले 2 चुनाव में सपोर्ट किया है और बीजेपी के लिए प्रचार किया है। लेकिन इस बार वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर चुनावी मैदान में है और लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी पार्टी को हल्के में लेने की गलती कोई भी दूसरी पार्टी करना नहीं चाहेगी। इसी बीच राजदीप सिंह राठौर का जो वीडियो आया है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हो सकता है निवाड़ी में जो खबरें चल रही थी, निवाड़ी क्षेत्र में जो खबरें लगातार जा रही थी कि हो सकता है कि निवाड़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो जाए, कांग्रेस अपना प्रत्याशी ना उतारे। लेकिन राजदीप सिंह राठौर की बातों से लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है और कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से उतारेगी। आखिर क्या परिणाम होंगे ये तो समय बताएगा। चुनाव की डेट आएगी, जब लिस्ट आएगी चुनाव की तरफ से, कांग्रेस की जो उम्मीदवार की लिस्ट आएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब केवल बचे हैं तो समाजवादी पार्टी की हो चुकी है, हमने आपको बता ही दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, औपचारिक रूप में ऐसी घोषणा नहीं की गई है। ना ही बीजेपी की तरफ से अभी तक टिकट की घोषणा की गई है कि बीजेपी से भी चेहरा कौन होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। सभी जनन को राम राम पहुंचे भैया और हमारी समस्त निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों को राजदीप सिंह राठौर की ओर से और समस्त कांग्रेस परिवार की ओर से राम राम। भैया कछु पिछले 2 दिनों से कई चीजें सुनने में आ रही, न्यूज में भी चल रही, आदमी इनके फोन भी आ रहे कि काय भाई साहब निवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने तो एक मेहनत करी, बीज बोवे को काम करो और फसल का समाजवादी पार्टी काट ले जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि मेरा आने का कोई लाइव आने का या आप लोगों के समक्ष आने का या कुछ विचार अपने व्यक्त करने का मूड नहीं था, परंतु आज के समय पर और ये जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना बहुत ही अनिवार्य है।
मैं सर्वप्रथम अपने ही परिवार स्वरूप पार्टी कांग्रेस पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी कमजोर है जो हमें समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आवश्यकता पड़ रही है? क्या हम आत्मनिर्भर होकर नहीं लड़ सकते हैं? आज जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का माहौल पूरे मध्य प्रदेश में है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो चंद सीटें समाजवादी पार्टी को देते हुए और जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीज बोने का काम किया और अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लाने का काम किया, वहां हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत क्या विफल नहीं होगी? हम लोग अपनी फसल किसी अन्य पार्टी के नेता द्वारा या अन्य किसी पार्टी को कैसे काटने दे सकते हैं? माना कि लोकसभा चुनाव में जो हमारा इंडिया अलायंस बना है, हम उस अलायंस का स्वागत करते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फर्क है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, जिसमें हमें हर पार्टीगत समीकरण को देखते हुए अलायंस की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि अगर हम उदाहरण दें तो उत्तर प्रदेश में आज अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका एक अपने उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। बिहार में बात करें तो श्री लालू यादव जी का अपने राज्य में एक प्रभाव है। महाराष्ट्र में बात करें तो वहां शिवसेना का अपने राज्य में एक प्रभाव है। परंतु मध्य प्रदेश में अगर किसी का प्रभाव है तो कौन है? और जो वर्तमान में प्रचार करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी है, वो आज सत्ता में बैठी हुई है। तो हमारे मध्य प्रदेश में आदमी दो पार्टियों को पहचानता है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और हमारा अगर सीधा मुकाबला किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी से है। ये तो हो गई पूरे प्रदेश की बात और एक मेरा विचार। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं निवाड़ी विधानसभा से आता हूं। निवाड़ी विधानसभा में कई सालों से भ्रमण कर रहा हूं और अपनी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी पेश कर रहा हूं। यहां बात अब टिकट की नहीं है। कांग्रेस पार्टी में मेरे अलावा कई लोग टिकट मांग रहे हैं, सभी परिवार के सदस्य हैं और मैं सभी का स्वागत करता हूं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भी हमारे परिवार में शामिल हुए, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बात अब टिकट किसको मिले बात वो नहीं है। बात ये है, टिकट तो किसी एक को मिलेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हमारा पारिवारिक कांग्रेस का पारिवारिक सदस्य हो, हम लोग एकजुट हैं। लेकिन यदि हमारी सीट गठबंधन में डाल दी जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा, ये सोचने लायक है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने इसके पहले 3 चुनाव लड़े हैं, जिसमें एक चुनाव में उन्होंने विजयश्री प्राप्त करी थी और 2 चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज यदि वो कहते हैं कि निवाड़ी जीतकर हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे, तो आप तो बिना गठबंधन के भी समर्थन कर सकते हैं।
अगर आपके विचार हमारी पार्टी से मिलते हैं या विचारधारा एक दूसरे की मिलने जा रही है और इंडिया अलायंस भी हो गया है, तो आप मध्य प्रदेश में बिना गठबंधन के भी या निवाड़ी में बिना गठबंधन के भी आप हम लोगों को समर्थन कर सकते हैं। लेकिन जिस निवाड़ी विधानसभा में हम समस्त कांग्रेस परिवार ने के बीच में कांग्रेस का संदेश लेकर गए हैं, माननीय हमारे मुखिया कमलनाथ जी का संदेश लेकर गए हैं, और आज जो भावनाएं लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति, जो उनके मन में एक विश्वास और एक बहुत बड़ा विश्वास उनके मन में जो उत्पन्न हुआ है और एक उम्मीद उत्पन्न हुई है, तो क्या हम अपनी सीट को गठबंधन में जाने देंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से, माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय कमलनाथ जी से, मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय रणदीप सुरजेवाला जी से एक ही आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश में हम लोग मजबूत हैं और चंद सीटों की वजह से कांग्रेस को नुकसान ना पहुंचे। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो किसी चंद नेताओं की वजह से, चंद व्यक्तियों की वजह से अपने फायदे के लिए गठबंधन का निर्णय ना करें। यही मेरी शीर्ष नेतृत्व से, माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय कमलनाथ जी से प्रार्थना है कि हम लोग मजबूत स्थिति में हैं, ये विघ्न ना आ पाए। यही मैं अपने बड़े नेताओं से प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।